हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे चैनल का नाम रोली होम बुटीक है और आप लोग वहाँ पे जाके सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। कटिंग और स्टिचिंग के मैं बहुत सारे वीडियो डाल रखी हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्लाउज और इसमें हमें बनाना है फुल आस्तीन का ब्लाउज होना है और इसमें कॉलर भी बनाना है। तो हाफ कॉलर रहेगा और जिन्हें समझ में नहीं आता है तो मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगी कटिंग और स्टिचिंग का। तो बने रहेगा मेरे वीडियो में और पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, और स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास फिटिंग वाला ब्लाउज है इसको हमने यहाँ पे रख लिया है और तीन तीन गुलियाँ मैंने साइड में रख के और निशान लगा लिया है। और नीचे जितना हमें तुरपाई में रखना है उतना हमने तुरपाई भर का छोड़ के ले लिया है, और जो बॉर्डर वाला भाग रह गया है उसमें हमें आस्तीन निकालनी है। तो बॉर्डर हमारी जो है वो मोहरी पे रहेगी आस्तीन की। तो यहाँ पे हमें बस ऐसे ही निकाल लेना है सिंपल। जितना शोल्डर है हमें शोल्डर हल्का से बढ़ा के लेना है, क्योंकि इसमें शोल्डर बोला गया है कि कम है, थोड़ा मतलब चौड़ाई में कर लेना शोल्डर। तो इसमें हमें चौड़ाई में शोल्डर बड़ा करना है। और यहाँ पे 4 फोल्ड हमने मोड़ लिया है कपड़े को, और फिर यहाँ पे हाफ मैंने ब्लाउज को ऐसे रख लिया। तो इसमें हमें लगाना है, यहाँ पे फिटिंग वाला रहेगा हमारा इतना भाग, और यहाँ पे आस्तीन का जो है ऐसे हम निशान लगा लेंगे। और इसे हमने निशान लगा लिया आस्तीन का, और फिर गले की तरफ से हम निशान लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और बाद में हम लगाएंगे गले का निशान, क्योंकि दोनों पार्ट हमें अलग करने हैं। तो ये लंबाई में ज़्यादा बड़ा होगा ब्लाउज, क्योंकि ये जाड़े में पहनने वाले ब्लाउज हैं, गर्म कपड़ा है तो लंबाई में ज़्यादा है ब्लाउज। और सूती जो भी होते हैं ब्लाउज साड़ी के तो इतने लंबे नहीं होते हैं, शार्ट ही रहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको नाप लेना है, और गला हमारा जितना है आगे तो उतना ही हम यहाँ पे रख लेंगे। फिर यहाँ पे हम गुलाई का निशान इसमें लगा लिए हैं। और ये है हमारा फ्रंट पार्ट, और बैक पार्ट में तो हमारा कॉलर ही रहेगा, तो उसमें हम कॉलर के लिए कटिंग करेंगे। तो उसमें कुछ नहीं कटिंग होता है, बस हल्के से उसमें हमें कटिंग करना होता है, 1 इंच की कटिंग। तो यहाँ पे हमारा जो आगे का पार्ट है बीच से हमने कट कर लिया है, और यहाँ पे हम लगा देंगे निशान। तो 4 टक्स यहाँ पे हम लगा देंगे। 6 उंगलियाँ रख के हमने यहाँ पे निशान लगाया है सीधा, और फिर यहाँ पे हम लगा लेंगे निशान। तो आप चाहे तो दोनों पार्ट में लगा सकती हैं, या फिर एक पार्ट में लगा के आप छाप भी सकती हैं। तो यहाँ पे हमने लगा के ही बता दिया है। एक पार्ट में जब आपके लग जाए निशान तो आप दूसरे पार्ट में इस प्रकार से छाप भी सकती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बैक साइड का गला है तो इसमें हमें बस हल्की सी कटिंग कर लेनी है। और फिर गले कि यहाँ पे हमने ऐसे निशान लगा दिया, और बस हमें 1 उंगली हमने रखी है यहाँ पे, और बस इतना हमने लगा दिया है निशान। और यहाँ से हम कट कर लेंगे, और शोल्डर बस जोड़ने भर का हमने यहाँ पे कटिंग किया है। और कुछ लोग होते हैं तो इतना भी नहीं कटिंग करते हैं, बस सीधा सिंपल सा ही रखते हैं, और बस यहाँ से हम जोड़ लेंगे। तो पहले हम इसका पार्ट जो आगे का है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद में हम इसको जोड़ेंगे। तो सिलाई भी करेंगे, आप लोगों को पूरा वीडियो बना के इसमें मैंने बताया है। कॉलर भी बनाएंगे और ब्लाउज की स्टिचिंग भी करेंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो बस इसमें हमारा ब्लाउज जो है कटिंग हो चुका है, और अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन में यहाँ पे हम ऐसे 4 फोल्ड में मोड़ लिया है, और जिधर हमारा बंधी साइड है आस्तीन को हम ऐसे रखेंगे। खुली साइड की तरफ हम यहाँ पे ऐसे आस्तीन रख ली है। तो यहाँ पे 2 अंगुल का हमने अंगुलियाँ रख के ऐसे निशान लगाते चले जाएंगे यहाँ पे। तो फिटिंग करेंगे तो बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि 2 अंगुलियाँ रख के हम फिटिंग कर लेंगे, और हमारी जो फिटिंग है वो अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि इसमें तो कुछ जाता ही नहीं है, बस ऐसे ही हमें फिटिंग करना होता है। तो यहाँ से हमने निशान लगाया है, और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे आस्तीन की। तो आस्तीन लंबी हैं ज़्यादा, यहाँ से ऐसे हमने कटिंग कर ली।
और इतना लंबा ब्लाउज़ है कि इसमें कपड़े की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो यहाँ से हमने पार्ट को काट कट करके निकाल लिया है और बिल्कुल भी इसमें कपड़ा नहीं बचा हुआ है। तो इसमें हम जॉइंट डाल के बनाएंगे और थोड़ा और कपड़ा हम किसी और कलर का भी यूज करेंगे, क्योंकि हर कलर एक जैसे नहीं मिल पाते हैं तो थोड़ा डिफरेंस हो ही जाता है। तो इसमें भी हमने पट्टियाँ निकाल ली हैं और एक कॉलर वाली पट्टी और एक बटन वाली पट्टी जो कि हमारी ऊपर की तरफ से दिखती है। तो जितने पार्ट हमारे दिखते हैं वो हम यहाँ से पट्टियाँ निकाल लिए हैं और लगा देंगे, और जो पार्ट अंदर की तरफ रहेंगे दिखेंगे नहीं तो उसमें और कपड़ा हम यूज कर देंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा इसमें कम था और बन नहीं रहा था। तो इसमें कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स निकल आए हैं और ब्लाउज की जो है कटिंग हो चुकी है। और अब मैं चलती हूँ सिलाई की तरफ, तो उसमें दिखाऊंगी आप लोगों को। और इस कलर का कपड़ा जो है मिला हुआ है, तो इसमें मैंने ढूंढा बहुत लेकिन इस कलर का कपड़ा नहीं मिल पाया, तो थोड़ा एक कलर चेंज हो गया है। तो इसमें मैं निकाल लूँगी एक काज वाली पट्टी, और जो भी आगे पार्ट में हमें पाइपिंग लगानी है तो पाइपिंग हम नहीं लगाएंगे क्योंकि कपड़ा बहुत कम है। तो इसमें हम तुरपाई ही कर देंगे, क्योंकि पाइपिंग नहीं बन पाएगी। पाइपिंग दिखने लगती है तो ब्लाउज हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में किसी और कलर का। जब कपड़ा दिखता है तो नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने इस कलर का कपड़ा जो है यूज कर लिया है, तो इसका ही हम प्रयोग कर लेंगे। जब बचे हुए कपड़े होते हैं तो इस प्रकार के काम में आ जाते हैं। तो मैं चलती हूँ सिलाई की तरफ, और यहाँ पे हम जो ब्लाउज है इसके हम पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट है, इसको हमने हटा के अलग रख दिया, और ये है फ्रंट पार्ट। तो इसमें हमने उल्टा साइड ऐसे रख लिया है, और अब हमें निशान इसमें जो लगे हैं इसे हमें कंप्लीट करना है। तो 4 टक से बस हम इसको उठा के ऐसे बना के सही फिट कर लेंगे ब्लाउज को। तो 4 जो है टक्स यहाँ पे लगा के हम ब्लाउज को कंप्लीट करेंगे। तो मेरी कटिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके बताना, और जिन लोगों के समझ में आई है तो कमेंट करना, मैं इसका रिप्लाई दूंगी। और जिन लोगों के समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करना और मैं अच्छे से बताऊंगी। तो एक सिस्टर्स का कमेंट था, एक मैंने वीडियो बहुत पहले डाल रखा था, तो उन्होंने बोला था कि कॉलर की जो है कटिंग स्टिचिंग हमें पूरी बता दीजिए। तो मैं इसमें बताई हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बताई हूँ, तो समझ में आ जाएगा तो आप लोग बता देना कमेंट करके। तो यहाँ पे हमारे 4 टक्स जो हैं वो ब्लाउज़ में बन चुके हैं, और यहाँ पे हमने जो पट्टियाँ कटिंग की थी उसको हमने जॉइंट कर लिया है, और सीधा साइड हमने ब्लाउज़ को रखा और पट्टी को हमने नीचे साइड रखा, और फिर यहाँ से हमें सिलाई कर लेनी है। पूरी पट्टी पे जब हम सिलाई कर लेंगे फिर हमें इसे ऊपर की तरफ मोड़ना है, क्योंकि ये है हमारी बटन पट्टी, तो इसको हमें ऊपर की तरफ मोड़ना होता है, और यही पट्टी हमारी ऊपर की तरफ दिखती है। और जब दिखती नहीं है तो किसी और कपड़े का भी यूज हो जाता है। तो ये इतनी पट्टी हमारी यहाँ पे दिखती है। तो इस पट्टी को हम आधा अंदर की तरफ रखे हैं और आधी पट्टी यहाँ पे हम मोड़ लिए हैं, और ये है हमारी बटन पट्टी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग बटन ही लगवाते हैं, हुक बहुत कम लोग लगवाते हैं। डेली यूज के लिए यहाँ पे लोग औरतें मतलब नहीं लगवाती हैं हुक, बटन ही लगवाती हैं, उनको बटन ही आसान रहता है। तो यहाँ पे हमने बटन पट्टी यहाँ पे लगा ली है, और आप चाहे तो इस पे एक सिलाई कर सकती हैं या फिर चाहे तो आप 2 भी सिलाई कर सकती हैं, 2 भी अच्छी लगती हैं सिलाई। तो हम इसमें 2 सिलाई कर लेंगे इस पट्टी में, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमने कट करके हटा दिया है। और ये है हमारी जो पट्टी, ये है काज पट्टी। तो इसे हमें अंदर की तरफ मोड़ना है, ये दिखेगी नहीं तो और कपड़े का इसमें यूज कर लिया गया है। तो कपड़ा जब कम होता है तो यही होता है, क्योंकि इतना लंबाई में इतना ज़्यादा था कि कपड़े की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो इसमें पूरा कपड़ा मतलब भरकर नहीं था, तो ब्लाउज से कम था, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ा, इस कपड़े का प्रयोग करना पड़ा। तो यहाँ पे हम पट्टी को सिल लिए हैं और यहाँ पे हमने बड़ी सिलाई लगा दी है, और बाद में इसकी तुरपाई करेंगे, क्योंकि बार बार तुरपाई करने बैठो तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कितनी देर हमने एक ब्लाउज बनाया है। तो यहाँ पे जो है पट्टी हमें लगानी है गले में, तो इसे हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो तिरछी पट्टी हमें इसे सिलाई करनी है, एक का तीरा ऊपर की तरफ
और एक का तीरा हम नीचे नीचे की तरफ रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे। और पट्टी जो है हमारी इसी प्रकार से सारी पट्टियाँ हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम आगे पार्ट में इसे लगा देंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए भी हम इसी प्रकार से पट्टी को कटिंग करते हैं और इसी प्रकार से हम पट्टी को अटैच करते हैं। तो यहाँ पे तुरपाई के लिए भी हमें इसी प्रकार से सिलना होता है, इसी प्रकार से हम सिलते हैं। बस हमें तुरपाई के लिए पूरी पट्टी अंदर की तरफ मोड़नी होती है और जब हम पाइपिंग लगाते हैं तो हम ऊपर की तरफ आधी पट्टी जो है हमारी नीचे की तरफ हो जाती है उल्टा साइड और आधी जो है उसको ऊपर की तरफ हम गुलाई में मोड़ते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे हमने कट लगा दिए हैं ताकि पलटने में आसानी रहे और इसमें झोल भी ना आए। तो यहाँ पे भी हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे, बाद में इसकी तुरपाई करेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करना। और जाड़े में ये पहनने वाला है ब्लाउज, क्योंकि गर्म कपड़े का है तो बहुत ज़्यादा मोटा भी है, तो इसमें थोड़ा संभालना भी पड़ता है कहीं झोल ना आ जाए, तो इसमें दिक्कत भी रहती है थोड़ी सिलने में। तो यहाँ पे हमने इसमें भी लगा ली है और एक पार्ट हमारा और है उसमें भी हम इसी प्रकार से तुरपाई वाली जो पट्टी है लगा लेंगे। तो दोनों पार्ट हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं और अब है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में जो ये निशान बैक साइड में लगे हुए हैं इन्हें हम यहाँ पे सिल लेंगे। तो दोनों निशान हम लगा लेंगे। तो जो भी हाउस वाइफ हैं इंची टेप का बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, उनके समझ में नहीं आता है, तो इस प्रकार से भी कटिंग करके सिलाई कर सकती हैं। तो मैं भी इसी प्रकार से बनाती हूँ और इंची टेप से नहीं बनाती हूँ। इंची टेप से हमें बहुत ज़्यादा देर भी लगती है और समझ में ज़्यादा नहीं आता है हमें इंची टेप का। तो जो भी हमारे पास ब्लाउज जब भी आते हैं हम इसी प्रकार से जो भी नाप वाला ब्लाउज होता है हम उसी को ले लेते हैं और उसी से हम बनाते हैं और फिटिंग भी हमारी अच्छे से आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम इंची टेप से नहीं नाप के कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं तो बिगड़ जाता है, हमारे अच्छे से ब्लाउज जो है बन जाते हैं। कभी भी ब्लाउज में शिकायत नहीं आती है कि ब्लाउज बिगड़ गए हैं, अच्छे नहीं बने हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर हैं बंधे हुए तो वो हमारे पास ही आके सिलवाते हैं, क्योंकि जब बिगड़ता है तो कोई एक बार बनवाता है फिर दोबारा तो लेकर नहीं आएगा कि हमारे तो ब्लाउज बिगड़ गए हैं वहाँ पे हम नहीं सिलवाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, हम जब बनाते हैं तो हमारे जो ब्लाउज हैं वो अच्छे से फिटिंग बैठ जाती है, तो हमारे पास ही आते हैं ब्लाउज। और ये हैं आस्तीन। तो आस्तीन में हम यहाँ पे सिंपल जो मोहरी है इसको हम अंदर की तरफ मोड़ के और इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों आस्तीन में हमें इसी प्रकार से सिलाई कर लेनी है और फिर हमें जो ब्लाउज है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे भी हम इसकी सिलाई कर लेंगे और यहाँ पे दोनों जो आस्तीन हैं हमारी वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हमें इसमें ब्लाउज़ को जो है इसमें अटैच करना है। तो जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो उल्टा साइड हमने जो नीचे का पार्ट है उसको हमने सीधा साइड रख लिया और ऊपर की तरफ हमने जो ये रखा है वो फ्रंट पार्ट है, इसको हमें उल्टा रखना है। और जब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे फिर पलट देंगे तो हमारा जो है वो अच्छे से दोनों पार्ट आ जाएंगे सीधे साइड के। तो यहाँ पे शोल्डर की सिलाई हमने कर ली है और यहाँ पे हमें घुमा घुमा के सिलाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे मजबूत हमें सिलाई करनी है, कसाव पड़ने पे सिलाई जो है वो खुले ना। और दोनों पार्ट हमें इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेने हैं। तो जब फुल आस्तीन का ब्लाउज होता है और शोल्डर हमें लगाने होते हैं, मतलब कॉलर हमें बनाना होता है, तो शोल्डर हमें चौड़ाई में ही ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो चौड़ाई में जब शोल्डर होता है तो हमारा कसाव जो है वो नहीं पड़ता है, जो गले पे कसाव पड़ता है वो नहीं पड़ता है। और जब शोल्डर हम कम कर देंगे तो कसाव जो है वो ज़्यादा पड़ेगा और हमारा जो ब्लाउज है वो पीछे की तरफ हमें खींचता हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं बनेगा, पहनने में अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे बीच से हमने यहाँ पे कट लगा दिया है और ताकि हम जब इसमें कॉलर अटैच करें तो इसमें दिक्कत ना हो, बराबर हमारा जो है कॉलर वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे हम आस्तीन पहले लगा देंगे और फिटिंग भी कर लेंगे, बाद में कॉलर वाला जो है वो बाद में काम हो जाता है। तो यहाँ पे हम आस्तीन को भी मोड़ लिए हैं और बीच से यहाँ पे हम कट लगा दिए हैं और जो हमारी शोल्डर वाली सिलाई है उसी पे हम रख देंगे यहाँ पे और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे।
तो यहाँ से बीच वाली सिलाई पे हमने रख दिया जो भी शोल्डर की है, और जो हमने कट लगाया है बस उसी पे हमें ऐसे घुमा घुमा के सिलाई करते चले जाना है। तो मैंने आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाया है कि जिन्हें भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है तो पूरा वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमने कटिंग की है और किस प्रकार से हमने स्टिचिंग की है। तो यहाँ पे हम आधी जो आस्तीन है वो लग चुकी है, और इसको हमने घुमा के यहाँ पे फिर इसे सिलाई कर लेनी है। तो मेरा 22 मिनट का वीडियो है, और 22 मिनट में हमने पूरा जो ब्लाउज है वो कंप्लीट कर लिया है, और पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाया है। जो भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हमारे कौन सा पार्ट और कौन सी कटिंग हमारे समझ में नहीं आई है। और मेरी कटिंग जो है वो तो बिना इंची टेप के ही है, और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे जो था हमने इसको कट कर दिया है, बराबर हमने रख लिया है। इधर की तरफ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला इसको हम कट करके हटा दिए। और जब हम एक साइड से आस्तीन लगाते हैं तो वही दिक्कत हो जाती है कि हम अच्छे से फिटिंग नहीं बिठा पाते हैं। जब नीचे हम फिटिंग बिठाते हैं तो हमारी जो आस्तीन है आस्तीन पे ना होके हट जाती है सिलाई। तो इसी प्रकार जब हम आस्तीन लगाते हैं तो हमारी जो फिटिंग है वो अच्छे से बैठ जाती है। तो यहाँ पे हमने उल्टा साइड ब्लाउज को मोड़ लिया, और जो भी हमारे पास नाप वाला ब्लाउज था इसे यहाँ पे 2 अंगुल का हमने रखा था, बस 2 अंगुल पे हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो जैसे हमने कटिंग की है, जैसे 2 उंगली रख के हम यहाँ पे कटिंग की थी, बस 2 उंगलियों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, उतनी ही सिलाई में होनी चाहिए। और बाकी का हम कुछ भी निशान नहीं लगाते हैं, बस इसी प्रकार से हम सिलाई करते चले जाते हैं, और मेरा जो ब्लाउज है वो बिल्कुल फिटिंग आ जाता है। तो हमारी जो नाप है वो ऐसे ही है, बिना इंची टेप के है, और ऐसे मैं कटिंग करती हूँ। और फिटिंग भी हमारी बस ऐसे ही है, मतलब जितना हम नापते हैं बस उतना ध्यान रखते हैं कि हमारा सिलाई में कितना जाएगा। और बैक साइड हमने कंप्लीट कर लिया था मोड़ के नीचे साइड, और यहाँ पे उतना ही हम यहाँ पे मोड़ के और फिर ऊपर सिलाई कर देंगे। और इस प्रकार से जब हम फिटिंग करते हैं तो जब हमें ढीला या कसा करना होता है तो दिक्कत भी नहीं होती है, खोलने में बहुत ज़्यादा उधेड़ना नहीं पड़ता है। तो बस हमें यहाँ से बड़ी सिलाई लगा लें आप चाहे तो इस पर सिलाई ही डेली यूज के लिए हम सिलाई ही कर देते हैं। ऊनी ब्लाउज है तो तुरपाई सेफ नहीं रहती है, तो यहाँ पे हम सिलाई ही कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें सिर्फ हमें कॉलर बना के लगाना रह गया है। तो कॉलर जो है हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका है कॉलर बनाने का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कॉलर मैं कैसे बनाती हूँ, और एकदम आसान तरीका है। तो यहाँ पे हमने कॉलर वाली जो पट्टी है उसको यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। तो आप एक बित्त और 2 अंगुल का भी रख सकते हैं, और एक बित्त 3 अंगुल का भी रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब कोई मोटा होता है तो एक बित्त हम 4 अंगुल की पट्टी को लेते हैं, और यहाँ से हमने गुलाई में इसको कट कर दिया, और फिर हम कपड़े पे इसको सिलेंगे। तो यहाँ पे हम 3 का रखे हैं, एक बित्त 3 अंगुल हमने यहाँ पे ले लिया है। और जब हम कपड़े पे अभी सिलाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा कपड़ा जो है वो ज़्यादा नहीं था, तो हमें यहाँ पे जोड़ना पड़ा, और जिसके पास कपड़ा ज़्यादा है तो उसमें जोड़ना भी नहीं पड़ता है। और इस पट्टी पे हम ऐसे गुलाई में इसकी सिलाई कर देंगे यहाँ से, और बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट करके हटा दिया। और फिर यहाँ पे हम अच्छे से हमें इस पर सिलाई करते चले जाना है, और बराबर हमें रखना है पट्टी को, और अच्छे से हमें सिलाई करनी है। जब पट्टी हमारी खिसक जाएगी तो अच्छे से जो कॉलर है उसका आकार अच्छे से नहीं बन पाएगा, और कॉलर हमारा जो है बिगड़ जाएगा। तो हमें सिलाई करनी है तो हमें ध्यान रखना है कि हम अच्छे से सिलाई करें। जितनी अच्छी हम सिलाई करेंगे उतनी अच्छी जो है हमारा जो कॉलर है वो अच्छे से बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा जो था हमारा वो हमने कट करके हटा दिया है, और फिर हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल कपड़े को लिया था उल्टा साइड, और जब हम पलट लेंगे तो यहाँ पे सीधा साइड हमारा कॉलर का आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे अच्छे से बराबर हम मोड़ लेंगे, और कुछ भी हमने नहीं किया है, कुछ भी मतलब प्रेस भी नहीं किया है, बस ऐसे ही कॉलर को हम बना देंगे, और हमारा जो कॉलर है वो अच्छे से बन जाएगा। तो जिनके पास व्यवस्था नहीं है प्रेस करने की तो ऐसे ही घर में अच्छे से बन जाता है, बस हमारी सिलाई अच्छे से हो जाए और हम अपने हाथों से
ऐसे सही करके भी बना सकते हैं अच्छे से। तो उस पर से हमें सिलाई करनी है। और ब्लाउज़ का जो कपड़ा है वो मोटा है, तो उसमें कॉलर की जो है शेप अच्छे से नहीं आ पाती है। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अच्छा बनाने का। तो यहाँ पे हम देहात से हैं, कोई मतलब शहर से नहीं है, तो लाइट हर वक्त नहीं रहती है। हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत भी रहती है। तो कभी है, कभी तो पूरा दिन होता है, पूरा दिन लाइट ही नहीं आती है। और कभी कभी पूरी रात लाइट नहीं आती है, तो दिक्कत रहती है प्रेस करने की, हम कब तक बैठे रहें। तो हमें ऐसे ही बनाने की आदत भी हो गई है। और यहाँ पे हमने बीच से कट लगा लिया और ब्लाउज़ को हमने सीधा ऐसे रख लिया। और फिर हमने जो कॉलर को ऐसे लिया है, यहाँ पे हम रख लेंगे उसी कट पे, जो कॉलर का कट है और बीच में ब्लाउज का कट हमने जो लगाया था, बस उस पे हमें रखना है। और इतनी हमें सिलाई करनी है, हमें बिल्कुल कि थोड़ा बिल्कुल दबता हुआ यहाँ पे कॉलर जाए, बस दबे और सिलाई हमें करती ऐसे चले जाना है। तो आराम से हमें सिलाई करना है, कॉलर को खींचना भी नहीं है। हम खींच के लगाएंगे तो हमारा जो सिलाई है वो खींच के कॉलर में आएगी, तो कॉलर में झोल आ जाएगा। बस आराम से हमें लगाना है। बस कॉलर को हमें जैसे जैसे हमें मोड़ना है, बस घुमाना है, हमें खींचना बिल्कुल भी नहीं है। और खींच के कॉलर नहीं लगाना है, खींच के हम लगाएंगे तो हमारा कॉलर अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे। और सिलाई हमें बराबर करनी है, कम ज़्यादा सिलाई नहीं करनी है। कम ज़्यादा सिलाई हम करेंगे तो हमारा जो कॉलर है वो टेढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इसकी सिलाई भी कर ली। बस इसको हमने पलट दिया और फिर अंदर की तरफ यहाँ पे जो कपड़ा है इसको हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और ऊपर ऐसे हम अच्छे से हम मोड़ के इस पर सिलाई करेंगे। तो हमें टाइम चाहे जितना लग जाए कॉलर बनाने में, पर हमें अच्छे से बनाना है। और बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा, बस हमें अच्छे से कपड़े को दबा के बस सिलाई करते ऐसे चले जाना है। और कॉलर जो है हमारा अच्छे से बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कॉलर है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। और मेरा जो वीडियो है अच्छा लगा और कॉलर बनाना जिन लोगों के समझ में आया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरा जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा। और कॉलर बनाना जिन लोगों के समझ में आ गया है तो कमेंट करना, और नहीं आया है तो मैं अगले वीडियो में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। और तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही रहा। और मेरा ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग मेरे फाइल में जाके वहाँ पे देख सकती हैं, मैं सिलाई और कटिंग के वीडियो डाल रखी हूँ। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।